नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि देखो आप सब लोग ठीक होंगे। और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट का टॉपिक है। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ से लगभग सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, सही ना। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दें या पीसीएस प्रीलिम्स तक का एग्ज़ाम देंगे तो जो अभी तक मैंने कराया है सभी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारे टॉपिक करा रहा हूँ, सही है। आज हमारा क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, इसका ये लास्ट का टॉपिक है। इसके बाद में एक क्लास और करेंगे जलवायु वर्गीकरण की, ठीक है ना, व्लादिमीर कोपिन के अनुसार। ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं करते हैं, छोटी छोटी क्लासें करके उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं ना। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है। इससे सभी को फ्री में मिलने वाली हमारी क्लासों का लाभ मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश भी करता हूँ, और जहाँ जरूरत होती है दोस्तों मैं डायग्राम भी बनाता हूँ, सही ना। मैप की जरूरत पड़ती है मैं मैप भी बनाता हूँ, लिखवाने की जरूरत पड़ती है लिखवाता भी हूँ, सही है। तो देखो मैं आपको बता दूं, कल हमने देखा था कोपिन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। इन्होंने 5 भागों में बांटा था और उन 5 को 14 उपभागों में इन्होंने बांटा था। तो जो इन्होंने अक्षरों का प्रयोग किया था उनका मतलब क्या होता है, सही ना, आज उनको देख लेते हैं। तो देखो इन्होंने जब 5 भागों में बांटा था, सबसे पहले इन्होंने बांटा था ए में, है ना। तो इसमें हम देखेंगे पहले ए का मतलब क्या होता है ना। ए किस चीज को प्रदर्शित करता है, इन्होंने बताया था ना। पहले ए में फिर इन्होंने 3 बताए थे, फिर बी में 2 बताए थे, सी में 3 बताए थे, डी में 2 बताए थे, 3 बताए थे, और ई में 2 बताए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने ए बी सी डी ई, है ना, 5 भागों में जलवायु को बांटा था और इन 5 को 14 उपभागों में बांटा था। तो देखो पहला बताया था इन्होंने ए। तो देखो ए का मतलब क्या होता है, शीत ऋतु रहित। ए का मतलब होता है दोस्तों शीत ऋतु रहित उष्णार्द्र जलवायु, है ना। ऐसी जलवायु, ए का मतलब होता है दोस्तों ऐसी जलवायु जो शीत रहित, शीत ऋतु रहित हो, ठीक है, जो शीत ऋतु भी हो। और उष्णार्द्र का मतलब ना तो उष्ण हो ना आर्द्र हो, ठीक ना। आर्द्र का मतलब नमी वाली हो और न ही उष्ण हो यानी कि ज्यादा गर्म हो, दोनों के बीच की हो, यानी कि उष्णार्द्र जलवायु हो, वो भी कैसी, शीत ऋतु रहित, सही है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बी का बताया था उष्ण कटिबंधीय, बी को इन्होंने बताया उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, है ना। बी का मतलब होता है दोस्तों शुष्क जलवायु, जहां की जलवायु शुष्क होगी वो बी, उस स्थान को इन्होंने बी अक्षर से प्रदर्शित किया है, सही ना। और फिर सी को इन्होंने बताया मध्य अक्षांशीय उष्णार्द्र जलवायु, उष्णार्द्र जलवायु शीत ऋतु युक्त, ठीक है ना। मतलब मध्य अक्षांश है, ना तो ऊंचे अक्षांश हो ना निम्न अक्षांशों में, है ना। और मध्य अक्षांशों में होगी ये जलवायु। तो और इसमें क्या शीत ऋतु होगी, है ना। और ये उष्णार्द्र जलवायु होगी, मध्य अक्षांश क्षेत्रों में ना तो उष्ण होगी ना आर्द्र होगी, दोनों के बीच की जो जलवायु होगी उस प्रकार की विशेषताएं विश्व में जहां भी मिलेगी उसको सी से प्रदर्शित किया है, सी अक्षर से, सही है ना। और वो शीत ऋतु युक्त होगी। और इसके बाद दोस्तों डी, डी अक्षर किस चीज को प्रदर्शित करता है, मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, सही ना। तो देखो मध्य अक्षांशों में जो शीताद्र यानी कि शीत भी होगी और आर्द्र भी होगी, मतलब नमी होगी, वहां पर बारिश वगैरह शीत ऋतु में होती रहती है। ऐसी जलवायु जहां भी मिलेगी मध्य अक्षांश क्षेत्रों में उसे डी शब्द से संबोधित
कोपेन ने किया था। और देखो फिर ई करता है दोस्तों ध्रुवीय जलवायु को प्रदर्शित। ध्रुवीय जलवायु है ना। ध्रुवीय जलवायु का मतलब दोस्तों जैसे हमारे ध्रुव होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं और अत्यंत शीतल होते हैं। ऐसी विशेषताएं जहां भी मिलेंगी ध्रुवों जैसी उसको ई से प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखो दोस्तों इन्होंने इनको कुछ उपभागों में बांटा था, है ना। इनको ए को AW AM AF में, है ना। आपको याद होगा मैंने कल लिखाया था डायग्राम के आधार पर। तो जो F स्मॉल, M स्मॉल और W स्मॉल थे उनका क्या मतलब होता है, तो मैं उनको भी लिखवाता हूँ। आप लोग इतने इसको नोट कर लें, है ना, फिर मैं उसको लिखवा देता हूँ। अब दोस्तों इनके जो छोटे छोटे अक्षर थे, जो स्मॉल लेटर थे, उसकी बात करते हैं। एक था पहले इनका, देखो छोटा f, है ना। तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों फुल, है ना। इसको हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, फुल लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, इस वर्ष भर वर्षा, है ना। ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है ना, उसको इन्होंने एफ, छोटे एफ से प्रदर्शित किया। सही है। तो किसी भी महीने की वर्षा, इसमें क्या है, किसी भी महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक। अब दोस्तों एस, छोटा एस, सही ना, इसको लिख लेंगे हम समर। तो इसमें क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु को प्रदर्शित करेगा। सही ना, छोटा एफ, शुष्क, शुष्क का मतलब होता है जहां पर वर्षा ना हो, और ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी वाली ऋतु। सही ना, गर्मी वाला मौसम, तो ये उसको प्रदर्शित करेगा। सही है। फिर है दोस्तों इसमें छोटा डब्लू, इसको विंटर ड्राई लिख देंगे। विंटर ड्राई इसका मतलब हो जाएगा शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु को ये प्रदर्शित करेगा। सही ना। यानी कि शुष्क भी हो और शीत ऋतु हो, शीत ऋतु में बरसात ना हो, ऐसे क्षेत्र को छोटे डब्लू से प्रदर्शित कोपेन महोदय ने किया था। सही है। अब देखो इसके बाद में एस, इसको अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, ये अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित करेगा। सही ना, जहां अर्ध शुष्क जलवायु होगी या स्टेपी जलवायु होगी वो एस शब्द उसको प्रदर्शित करेगा। सही है। इसके बाद में बड़ा डब्लू शुष्क जलवायु, सही ना, कोई सा भी मौसम हो, शुष्क जलवायु हो वहां पर, ये उसको प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है स्मॉल ए, ये किसको प्रदर्शित करेगा, शुष्कतम महीने की वर्षा, शुष्कतम महीने की वर्षा, सही ना, वो भी इंच में। सही ना, मतलब ये दोस्तों ऐसे क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा जो शुष्क हो, मतलब जहां पर बरसात कम हो उसकी वर्षा को, है ना, महीने की वर्षा को इंच में प्रदर्शित करेगा ए। इसके बाद में आर आता है दोस्तों, स्मॉल आर, ये हो जाएगा औसत वार्षिक वर्षा को प्रदर्शित करेगा। औसत वार्षिक वर्षा, है ना, ये वर्षा भी दोस्तों इंच में है, इंच में प्रदर्शित करेगा। ठीक ना, ये इस वर्षा को इंच में प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में एच,
छोटा h तापमान को प्रदर्शित करेगा। ये तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। मतलब दोस्तों जहां 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होगा, मौसम कोई सा भी हो, गर्मी का हो या सर्दी का हो या वर्षा का हो, सही है ना, वर्षा हो वहाँ या ना हो, शुष्क हो या ड्राई हो, कोई सा भी हो, लेकिन वहाँ का अगर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, छोटे h से, सही है ना, उस स्थान को छोटे h से लिखा जाएगा। और इसके बाद छोटा k, सही ना, इसको लिखा जाएगा दोस्तों तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम। वो क्षेत्र जहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उसको लिखा जाएगा छोटे k से, सही है ना। तो इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों होगा f, है ना, औसत वार्षिक तापमान। औसत वार्षिक तापमान, सही ना, ये होगा दोस्तों हमारा फारेनहाइट में, है ना, f का मतलब हो जाएगा दोस्तों ये फारेनहाइट में, सही है। इसके बाद में दोस्तों बड़ी ई, मैं यहां लिखूंगा हर महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। हर महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। जिस क्षेत्र में, जिस धरातल के जिस क्षेत्र में या भूभाग पर साल के हर महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उसको ई, कैपिटल ई से लिखा जाएगा, सही है। और देखो इसके बाद ई टी, सही ना, तो उष्णतम महीने का तापमान, उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक से कम हो तथा कम हो तथा 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, सही ना। ऐसा तापमान, ऐसे महीने का वो तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस से तो कम हो लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। इसके बाद में दोस्तों ई एफ, सही ना, बड़ी ई और बड़ा एफ, ये दोस्तों प्रदर्शित करेगा उष्णतम महीने का तापमान, महीने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, सही ना। ई एफ, बड़ी ई और बड़ा एफ ऐसे महीने, ऐसे जगह को प्रदर्शित करेगा जहां पर उष्णतम महीने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता हो, सही है ना। तो दोस्तों अगर किसी भी स्थान का जो भी तापमान होगा वो ए और इन अक्षरों से प्रदर्शित किया गया होगा, तो इसी के आधार पे ए में हम देख लेंगे कौन कौन से होते हैं, है ना, ए बी सी डी ई, और उनके आगे ये अक्षर लगे होंगे, छोटे बड़े कैपिटल ये लगे होंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ का टेम्परेचर यानी कि जलवायु वहाँ की कैसी है ना। तो इसी के आधार पे कोपेन ने दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो मैंने आपको कल बताया था कि इनके हर शब्द का, सही ना, हर अक्षर का एक अलग ही अर्थ है, सिर्फ इसको अर्थ को 1-2 बार तो 3-4 बार पढ़ लेना है तो हमें समझ में आ जाएगा, है ना, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और देखो सभी एग्जाम में दोस्तों मैं बता चुका हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, सही ना, ताकि सभी को आने वाली वीडियो का, हमारी जो फ्री में हमारी क्लासेस चल रही है उनका लाभ मिलता रहे, सही है। अब देखो क्या करेंगे, आज के लिए दोस्तों हम इतने ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, उसमें समझ में नहीं आता है,
छोटी छोटी क्लास बनाते चलेंगे। अगली क्लास में हम देखो पहले देखेंगे ए वर्ग की जलवायु को, है ना, वो क्या कहती है, फिर उसमें ए एफ वो क्या है, ए डब्ल्यू ए एम, इस प्रकार से देखते देखते चलेंगे और सारे हम अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान को देखेंगे, सही है। और जैसे हमारा समुद्र विज्ञान भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद में दोस्तों मानव भूगोल की तरफ चलेंगे, मानव भूगोल को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, है ना, एक एक करके यानी कि सभी टॉपिकों को पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, तो सही है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, हम मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।